मेरे गुरुमुख सज्जनों, आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एक अमीर इंसान था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर पर निकल पड़ा। आधे समुद्र तक वो पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद पड़ा। और जब तूफान शांत हुआ तो वह तैरता तैरता एक टापू तक जा पहुंचा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का भी बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। उस इंसान को लगा कि ईश्वर ने मुझे मौत से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी वो ही बताएगा। वो धीरे धीरे वहाँ पर उगे पेड़ पौधों के झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी। ईश्वर पर से उसका यकीन उठने लगा। फिर उसने सोचा कि अब पूरी ज़िंदगी इसी टापू पर ही बितानी है, तो क्यों न मैं एक झोपड़ी ही बना लूँ। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा, आज से मैं झोपड़ी में सोऊंगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। बिजलियां ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगीं। तभी अचानक एक बिजली उसकी झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। वो इंसान देखकर टूट सा गया। आसमान की तरफ देखकर वो बोला, हे परमात्मा, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपने रहम की नज़र क्यों नहीं की। फिर वह इंसान हताश होकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर कुछ लोग बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ एक झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे परमात्मा, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे शब्द का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, ईश्वर अपने भक्तों से दूर नहीं है। उसे सब पता है कि अपने भक्तों को कब और कैसे देना है। उसकी रहमतों की बरसात तो हर पल हर घड़ी 24 घंटे हो रही है। बस कमी है तो हमारे विश्वास की। हमारा विश्वास ही है जो डगमगा जाता है। जब एक सांसारिक पिता ही अपने बच्चे की तकलीफ़ें देख नहीं सकता, तो जिस पिता ने इस सारी सृष्टि की रचना की है, वो भला कैसे अपने बच्चों को बीच मझधार में छोड़ सकता है। दिन चाहे सुख के हों या दुख के हों, प्रभु अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है, उनका हमेशा ख्याल करता है।